बजट नहीं टिकने दे रहा, रात में ट्रंप नहीं टिकने दे रहा, एज अ रिटेलर ट्रेडर मैं कब पैसे बनाऊं? दिन में बजट लाके एससीडी बढ़ा के मार्केट को दिन में ही 1000 पॉइंट गिर दिया जाता है, और रातों रात हमारे ट्रंप जी कहते हैं कि जो मैंने आपके ऊपर टैरिफ लगाया था 50% का, मैं 18% कर रहा हूँ। वही मार्केट को ओवरनाइट पोजीशंस बना के सुबह 9:15 पे 1000 पॉइंट का गैप अप दिया जाता है। अब चलो गैप अप तो दिया, एटलीस्ट उसे कंटिन्यू तो करो, फिर भाई नीचे क्यों आते हो? कब मैं पोजीशन बनाऊं? एज ओवरनाइट में पोजीशंस नहीं रख पा रही, तब भी डर लगता है कि कॉल बाय करके रखूंगी मार्केट गिर जाएगी, पुट बाय करके रखूंगी मार्केट चढ़ जाएगी। दिन में गैप अप दे रहे हैं, गैप डाउन दे रहे हैं, वही समझ नहीं आ रहा है एज अ रिटेलर ट्रेडर मैं कब पोजीशन बनाऊं। वो स्टॉक जो कभी जिंदगी में चले भी नहीं, उन्होंने भी आजीवन गैप अप्स दिए हैं। तो चलो अब जो होना तो हो गया, अब इस मार्केट को हमने कैसे ट्रेड करना है और आगे मार्केट के कौन कौन से टारगेट्स हो सकते हैं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इंडेक्सेस की और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई वो स्टॉक भी गैप अप दे गए हैं जिनका कोई चांस नहीं था, मरे मराए पड़े थे, वो भी गैप अप दे गए हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खुल रखा है। अब निफ्टी के चार्ट की अगर मैं बात करती हूँ 1 डे टाइम फ्रेम में, इसको मैं 15 मिनट पे लेके चलती हूँ, तो आप देखो कि कल जब निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 25,085 रुपए में, वहां से इसने सीधा गैप अप दिया है 1250 पॉइंटों का। जो कल कॉल 2 रुपए की थी, 1 रुपए की थी, वो आज 400 रुपए में खुली है। इतना बड़ा गामा ब्लास्ट हुआ है, मेरे को दिल से बड़ा दुख है मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्यों नहीं कॉल ली, मैंने क्यों नहीं, भाई मैं करोड़पति बनती बनती रहेगी। मैं बता रही हूँ, ये ट्रम्प के साथ मेरे को फोन पे बात करनी पड़ेगी, भाई मेरे को बता कहाँ जाना है। तो ये देखो, अब ये तो इंडेक्सेस की बात आ गई। अब दूसरा इंडेक्स खोलते हैं, निफ्टी बैंक की अगर मैं बात कर दूं, बैंक निफ्टी आप जिसको बोल देते हैं, ये देखो भाई बैंक निफ्टी कल बंद हुआ है जी 58,600 पे, और सुबह सीधा खुला है 61,000 पॉइंट का गैप अप है। तो अब ठीक है, देखो गैप अप सारे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो भाई कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे? तो अभी पता चल गया ना कि अरे जो न्यूज बेस्ड होती है ना, अगर आप ओवरनाइट सोच रहे हो, जैसे मैंने सोचा कि 2 रुपए कॉल 450 तो करोड़पति बनती बनती रहेगी, भाई कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा, कोई भरोसा नहीं है मार्केट का, कब गिर जाए कब क्या हो जाए। अब देखो इतना बड़ा गैप अप तो आता है, अगर कंटिन्यू भी नहीं कर रहे तो मेरे सच्ची में मतलब एक ऑपरेटर और इंस्टीट्यूशन ट्रैप्स ही है, जो एज अ रिटेलर मेरे को फंसा रहे हैं, आप लोगों को फंसा रहे हैं। अब ये तो हो गई इंडेक्सेस के बाद, अगर आप स्टॉक्स देखो तो ये देखो भाई स्टॉक्स के भी यही हाल है। ये कौन सा स्टॉक है? ओके, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, जिसने बेचारे ने अपना पूरा गैप अप देने के बाद उसको पूरा उसको फिल किया है। मैं आई रियली लाइक इट। नीचे चलते हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इनने भी, विप्रो ने भी अपना पूरा गैप अप देने के बाद भाई फिल किया है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो ये तो ये कौन सा है? कैम्स ने नहीं फिल किया भाई, कैम्स ने नहीं फिल किया। एक तो अडानी है, अडानी कहाँ पे है भाई? अडानी लेके आओ मेरा, ये रहा अडानी। अडानी नहीं फिल करेगा, अडानी नहीं फिल करेगा, मुझे पता है अडानी का। ये जो इनकी आपस में ना, ये देखो इसने फिल करने के बाद भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वापस चले गया। तो काफी स्टॉक्स है जिनमें काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि ऑयल सेक्टर पे तो पड़ेगा ही, ऑयल सेक्टर पे तो पड़ेगा ही इंपैक्ट, ये तो पता ही है। तो ऑयल सेक्टर के जरा स्टॉक्स पे जरा ध्यान दे के रखना भाई। आगे चलते हैं। वैसे जो हिंदुस्तान, मेरे पास एक हिंदुस्तान जिंक है। अब इसकी अगर मैं बात करती हूँ, इस पे तो टैरिफ का या किसी का कोई असर नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी अपने पूरे ऑल टाइम हाई से गिर रहा है। तो इसकी तो जो रैली भागी ना भाई, मैं पोजीशन बनाती बनाती फिर रहेगी भाई। डर लगता है, अब सच्ची बताओ ना, मुझे सच्ची मेरे बातें करने का मन कर रहा है, मेरा बहुत डर लगता है पोजीशन बनाते हुए। कोई भरोसा नहीं मार्केट कहाँ से गिर जाए। अब चलो कोई बात नहीं, अब गिरनी थी गिर गई, अब इसको छोड़ते हैं। अब चलते हैं कि जो इंडेक्सेस हैं जैसे निफ्टी है, अब निफ्टी के क्या टारगेट्स हो सकते हैं, आगे क्या बिहेवियर हो सकता है। सबसे पहले एक चीज याद रखो जी कि अगर मार्केट कभी भी किसी भी पॉइंट पे, चाहे न्यूज है कुछ भी, अगर मार्केट गैप अप दे रही हो, इवन गैप अप के बाद उसको कंटिन्यू नहीं करती है, तो इट मीन अगले 1-2 दिन के बाद मार्केट आपको फिर यहीं पे दिखेगी जहां से उसकी स्टार्टिंग हुई थी गैप अप की। मीन्स ये जो वो पूरा एरिया है नीचे फिल करेगा, वहां आपको दिखेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, अभी न्यूज का है तो एनालाइज कहीं गलत भी हो सकता है, तो वही इतना सीरियस मत लेना, खुद एनालाइज कर लेना, मेरे कहने पे कुछ मत करना, ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो देखो इसके अपसाइड के तो टारगेट्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप मार्केट देखो तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे ज्यादा तक कहाँ चले जाएगी, यहाँ तक चले जाएगी, इस रेजिस्टेंस तक जो है जी हमारा 26,250। लेकिन अगर आज की आप मार्केट की बात करो तो मुझे लगता है कि भाई ये 26,250 के नियर बाय खुली थी, बोलो तो पूरा ऑल टाइम हाई पे खुली हुई है। और वहीं से इसने 1 डे टाइम फ्रेम पे देखो तो वहीं से इसने काफी अच्छी रेजिस्टेंस ली है। जैसे मैंने बोला कि अगर मार्केट अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रही है तो वो नीचे तक आ सकती है। अब ऊपर के लिए तो इसको दिख ही रहा है कि ऊपर के लिए कोई टारगेट नहीं है, नीचे के लिए बहुत ईजी इसके पास टारगेट्स हो सकते हैं। कौन से? अगर थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा रखे, 1 वीक रखे, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखो इसका ऑलरेडी एक नियर बाय द टारगेट है, खड़ी है वैसे 25,600 हो गया। जैसे मार्केट का राउंड नंबर है 25,000,
25,000 मार्केट का राउंड नंबर है। तो मैं चाहती हूँ वैसे मार्केट सीरियसली यहाँ तक तो आए, एटलीस्ट यहाँ तक तो आए। 1 डे टाइम फ्रेम पे फिर चलते हैं। तो ये देखो, ये जो एरियाज है मार्केट के वो काफ़ी अच्छे एज पुट बायर, काफ़ी अच्छे मार्केट के एरियाज हो सकते हैं, पर मार्केट को थोड़ा इसके अंदर आना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर गैप अप दिया और गैप अप के बाद भी मार्केट उसको फिल कर रही, मतलब नीचे आके दोबारा फिल कर रही है, इट मीन मार्केट की जो न्यूज़ आई है वो इतना मार्केट को ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी। मतलब मैं चाहती हूँ एक्चुअली जो स्टेबिलिटी है वो मार्केट में मुझे चाहिए। जैसे मैं 2021-22 में ट्रेड करती थी तो मार्केट में स्टेबिलिटी होती थी। क्या स्टेबिलिटी होती थी कि अगर मार्केट 2 दिन चढ़ रही है, वही मार्केट 2 दिन चढ़ती थी, मार्केट 2 दिन गिर रही है तो वह अगले दिन मार्केट 2-3 दिन गिरती थी। अब क्या है कि एक दिन चढ़ रही है, अगले दिन गिर जाती है, गैप अप है, गैप डाउन, वो मजा नहीं आता, वो स्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में। इस करके मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट उसमें सिर्फ वही कैपिटल रखो जो आप गंवाने के लिए तैयार हो, चाहे आप सेलर हो, बायर, चाहे हेज कर रहे हो। हेज में भी ऐसा नहीं है भाई हेज में लॉस नहीं होता, हेज में भी लॉस होता है, कॉन्टिन्यूसली लॉस होता है अगर गलत हेज बना लो। बट हाँ, उसमें थोड़ा लॉस की लिमिट आ जाती है। बाइंग में भी लॉस की लिमिट है ही है। बाइंग में आपको पता है यार कितना मैंने कैपिटल डिप्लॉय करना है, ऐसे थोड़ी कैपिटल ही डिप्लॉय करके बैठोगे। तो जैसे हमने देखा कि 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट के कौन कौन से टारगेट्स बन रहे हैं। जैसे मार्केट का एक ये टारगेट बन रहा है जो हमारा 25,000, 450 समथिंग अराउंड 400, काफी अच्छा बाइंग एरिया है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये मार्केट का 25,000 का एरिया है। तो मुझे राउंड नंबर अच्छा लगता है 25,000। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि इसके नीचे जाने के लिए इसके पास काफी अच्छा टारगेट है जो है जी हमारा ये 24,600, 650 का टारगेट है। तो मार्केट नीचे आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ स्टेबिलिटी मार्केट से आनी चाहिए। हाँ, मार्केट में चलो न्यूज़ वगैरह आती है वो चलो ठीक है भाई आ गई, पर सच्ची एज अ रिटेलर ट्रेडर मुझे बड़ा डर लगता है कि मैं कैसे ट्रेड करूँ मार्केट को कैसे। सो ये निफ्टी का एनालाइज था। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में चलते हैं, फ्यूचर्स आगे, निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक इंडेक्स में चलते तो वही अपने ऑल टाइम हाई से वैसे ही गिर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये अपनी मेन रेजिस्टेंस के अब अंदर आ ही रहा है तो एटलीस्ट यहाँ तक का तो टारगेट दे, दैट इज अराउंड 58,600 या 700। तो मार्केट में देखो अच्छे खासे टारगेट्स बन सकते हैं अगर मार्केट डाउन साइड, अगर बीच बिचारे ट्रम्प जी कुछ और ना बोले कि टैरिफ 18 से भी 10 रह गया, 5 रह गया। मुझे तो लगता है वैसे नहीं होगा, एटलीस्ट मुझे लगता है दोबारा बढ़ाएंगे, दोबारा मार्केट को घेरेंगे। तो मेरा जो एनालाइज है बाकी स्टॉक्स को लेके, मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर रेड रेड आपको दिखते हुए दिखेंगे। ठीक है जी। सो ये था हमारा जो एनालाइज था निफ्टी का, कि मार्केट के जो टारगेट्स हो सकते हैं डाउन साइड के लिए ज़्यादा बेटर है रेदर देन अप साइड के लिए। बाकी आपने किसी भी शेयर का कोई भी एनालाइज करवाना है आप मेरे को ज़रूर कमेंट डाउन करें, मैं उस शेयर का एनालाइज की यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। कॉन्टिन्यूसली अब वीडियोस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक मैं कवर करूँ आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। और मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगी ट्रंप और मोदी को कि कृपया करके न्यूज़ देनी है दिन में दे या रात में भी दे रहे हो, उसका इतना बड़ा मार्केट में इम्पैक्ट ना पड़े कि अगले दिन मार्केट चले ही ना। बाकी हमारे कहने से तो चलने से रहे। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।